नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्जाम। ये बीएड एंट्रेंस का सेट 5 है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 प्रश्न हैं और उसके जवाब के साथ साथ कुछ फैक्ट भी हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, विद्यालय एवं इसके कर्मचारियों को निम्नलिखित में से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो विद्यालय एवं उसके कर्मचारियों को बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना तो उनकी जिम्मेदारी है ही, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उनको मीन्स विद्यार्थी की आवश्यकता व समाज की मांग का ध्यान रखना होता है। इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि अपने चरित्र व विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। इसलिए सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, एक प्रजातांत्रिक कक्षा कक्ष में क्या हो सकता है? मीन्स व्यक्ति का सम्मान करती है, संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती है, समान शैक्षिक अवसरों में विश्वास करती है। इसलिए सही ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अगला सवाल, अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त कौन सा कथन सही है? अगर आप ऑप्शन के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको सारा ऑप्शन सही लगेगा कि अध्यापक मित्र होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कक्षा का मुखिया होते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त उत्तर है वो ऑप्शन बी है कि केवल वह पढ़ाए जो वह जानता है, क्योंकि इसके अलावा ए, सी और डी ये उनके बेसिक वर्क हैं, लेकिन उसके अलावा जो काम है शिक्षक का वो ये है कि केवल वह पढ़ाए जो वह जानता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला सवाल, निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण है। तो इसमें भी सेम टाइप का है पहले जैसा कि अध्यापक का समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर ले, ये भी उनका बेसिक वर्क है। लगन के साथ शिक्षण, ये भी उनका बेसिक वर्क है। और कक्षा के नियंत्रण से अधिक शिक्षण पर जोर, ये भी उनका बेसिक वर्क है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है कि अध्यापक विद्यार्थियों की गलती ढूंढता है, ये उनका प्रभावशाली शिक्षक का काम है और वो अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, कक्षा में अध्यापक का स्वरमान होना चाहिए। तो कक्षा में जो अध्यापक का स्वरमान होना चाहिए, वो जो लय होता है वो मध्यम होना चाहिए, न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है। तो अध्यापकों के लिए जो शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है वो इसलिए क्योंकि इसे जानकर वे अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को ये काम करना चाहिए कि जो भी टॉपिक हो उसके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ सके, क्योंकि हम लोग को उदाहरण के साथ समझने में आसानी होता है किसी भी चीज़ का लाइव एग्जाम्पल जो हम लोग देख चुके होते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, यदि विद्यार्थियों द्वारा आप पर एक अध्यापक के तौर पर टिप्पणी की जाती है तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले गुस्सा आएगा, लेकिन ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप मूल्यांकन के वक्त पक्षपात रहित रहेंगे, ये आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों की असफलता का दोष है। तो परीक्षा में कुछ विद्यार्थी असफल होते हैं वो अपने आप के रीज़न से, ना कि टीचर, ना पेरेंट्स, ना दोस्तों, वो किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। ये स्वयं उनका अपना दोष होता है, तो स्वयं उनका अपना असफलता का दोष होगा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो शिक्षक केंद्रित होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, शिक्षक केंद्रित। अगला सवाल, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का जो विकास होता है वो इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सबों के द्वारा एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है, विकास होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का अंतर नहीं है। तो शिक्षण अधिगम का जो अंतर नहीं है वो आपका ऑप्शन ये है, त्रिवेणी स्तर, या फिर उसको बोल सकते हैं विभेदीकरण। इसको बोल सकते हैं विभेदीकरण। शिक्षण अधिगम का अंतर नहीं है, क्योंकि विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं होता है। इसमें छात्रों को बुद्धिलब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है विभेदीकरण। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला सवाल, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो टीचर क्या करेंगे? तो उस समय टीचर क्या कर सकते हैं कि उससे केवल वही प्रश्न पूछेंगे या तभी पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो या फिर वो उसका उत्तर बिल्कुल अच्छे से जानता हो।
इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का जो हमेशा एक बर्ताव होता है वो एक आदर्शवादी होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। कारण क्या है कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाएं समर्थ हैं। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि जिस शहर की अगर लड़कियां घर से बाहर निकलने के लिए काम करने लग गईं तो समझ लीजिए कि वो शहर प्रगति पर है। अगला सवाल, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है वो समुदाय के समर्थन पर। समन्वित शिक्षा क्या होती है कि सारे लोगों को बैठ करके एक ही साथ पढ़ाई करना, ये तभी संभव हो सकता है जब समुदाय उसका समर्थन करे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी के समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है। तो अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की जो समस्याओं का उपचार है वो ये है कि निदानात्मक शिक्षण। जब उन्हें इस प्रकार का शिक्षण मिले जो उनको प्रॉब्लम हो वो उनका दूर हो जाए, क्योंकि इंसान तभी समझ नहीं पाता है जब उनको कोई डाउट्स हो उसमें से, तब वो चीज़ों को नहीं समझ सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, निदानात्मक शिक्षण। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करने की जो सबसे अच्छी टेक्निक है या तरीका वो ये है कि उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें वो पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो विकास की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, मीन्स मानवीय मूल्यों का विकास का अर्थ ये है कि अभिव्यक्ति। अगर हम कोई भी चीज़ व्यक्त कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि हम सीख रहे हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। किस चीज़ का जानकार होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, ये सभी चीज़ों का अच्छा जानकार शिक्षक को होना चाहिए, तभी वो विद्यार्थियों को समझ सकते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो जो सक्रिय सदस्य बनते हैं बच्चे वो किशोरावस्था में बनते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, किशोरावस्था। अगला सवाल, सतत मूल्यांकन के अंतर्गत किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सभी तरीकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का जो सबसे अच्छा संकेत है कि दूसरों के साथ लड़ाई करना, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन मीन्स क्वेश्चन के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या उसमें से सबसे अधिक होना संभव है कि समकक्ष ही अनुमोदन के लिए बेचैनी, मीन्स समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी हो सकता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। वैसे तो विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये माना गया है कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव होने की वजह से विद्यार्थी कक्षा से अक्सर भाग जाया करते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या हो सकता है। श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास की जो परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थकों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की मदद करता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति है। तो सबसे प्रभावशाली पद्धति ये है
कि अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार करना एवं उपचार का प्रबंधन करना। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो उसे आप धन्यवाद देंगे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या व्यक्तिक असफलता है। तो ये समझा जाता है कि यह एक व्यक्तिक असफलता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है किसी भी विद्यार्थी का वो ये है कि वह आज्ञाकारी होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, आज्ञाकारिता। अगला सवाल, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करना है और आप ये करेंगे कि कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। उसे कोई भी प्रताड़ित नहीं करेंगे और ना ही उनसे मना करेंगे, क्योंकि बच्चे के मन में ऐसा अक्सर चल रहा होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा कि कक्षा के बाद हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला सवाल, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। राइटिंग खराब हो चलेगा, लेकिन साफ साफ होनी चाहिए ताकि समझ में आए लोगों को, तो ये सही होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे सवाल पूछना शुरू करेंगे, जानने की चेष्टा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, उस पर आप कोई भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने पहले कहा कि अगर आप उससे जानने का कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि आपके साथ साथ और भी बच्चों का ध्यान उस पर गया और आपके साथ साथ लोगों का भी टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए उसे कोई पूछताछ नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। हाँ, आप कक्षा के अंत में आप उससे पूछ सकते हैं कि देर क्यों हुआ, इसलिए उपयुक्त जो सबसे उत्तर सही होगा वो ये होगा कि उस पर उस समय कोई भी ध्यान नहीं देंगे। अगला सवाल, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को जो अभिप्रेरित करने का सही तरीका है वो है गहन अध्ययन द्वारा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गहन अध्ययन। अगला सवाल और ये लास्ट सवाल, निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य नहीं है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाएं उसको सिर्फ परीक्षा लेने के लिए या एग्ज़ाम लेने के लिए, क्योंकि इसके अलावे भी हम लोग शिक्षा लेते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो इसलिए क्योंकि व्यावसायिक कुशलता विकसित करना है, सामाजिक जागरूकता का विकास करना है और व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो जो एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम लेना है, इसलिए सही उत्तर इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना ये उचित उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। दोस्तों, इस सीरीज़ में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले सीरीज़ में।